हेलो बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन एक न्यू टॉपिक के साथ। द डॉग एंड द बोन। द को आइए पहले समझते हैं। द हमारा क्या है बच्चों? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमेशा नॉन से पहले यूज़ होता है। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट जो है बच्चों, द जब द को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम द कहते हैं द को, और जब वॉल साउंड हो तो हम द को क्या कहेंगे? दी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डॉग हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हम द को क्या कर रहे हैं? दी ना कहकर द पढ़ रहे हैं। अगर वॉल साउंड होता तो क्या कहते हैं? दी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो द डॉग एंड द बोन है ना, द बोन। तो यहाँ पर बा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बा हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पर दा को हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे, ना कि दी पढ़ेंगे। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? द डॉग है ना, एक द डॉग कुत्ता और है ना हड्डी। ठीक है। द डॉग ग्रैब्ड बोन इन रिवर। डॉग जो है कुत्ता, ग्रैब्ड के बारे में ये समझते हैं। प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ग्रैब है ना, ग्रैब हो गया, इसका पास्ट फॉर्म होगा यानी वर्ब टू फॉर्म क्या हो गया बच्चों? तो ग्रैब्ड हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थ्री फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ग्रैब्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ा, दबोचना या झपट लिया। तो यहाँ पर क्या होगा? पकड़ा। यहाँ पर क्या होगा? पकड़ा करेंगे। तो ग्रैब के बारे में समझ में आ गया कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है? सेम है। तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म है? तो बच्चों इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है। जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, आर है हमारा, वॉज, वर, डू, डज, हैव, हैज़, हैड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हैड भी है। क्या है बच्चों? हमारा हैड भी क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इन सब में से कोई वर्ब आ जाए और उसके बाद हमेशा क्या होता है बच्चों? वो वर्ब हमेशा क्या होता है? वर्ब थ्री होता है। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? ये वर्ब टू है। ठीक है। तो ग्रैब है ना, ग्रैब का मतलब क्या हुआ? पकड़ा। तो डॉग क्या किया? पकड़ा बोन। बोन का मतलब तो जानते ही, हड्डी। तो बोन को पकड़ा इन रिवर में है ना। इन का मतलब में, रिवर का मतलब नदी, नदी में। ठीक है। सॉ देखा है ना, सी का फॉर्म है ना, सी का मतलब क्या होता है? देखना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉ। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉ। ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म सीन। सी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना। क्या होता है बच्चों? देखना। तो ये क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो क्या कहेंगे? ट्रांसलेट क्या करेंगे? देखा, रिफ्लेक्शन है ना, अपना प्रतिबिंब देखा है ना। क्योंकि जब भी हम वाटर के पास जाते हैं, जब शांत वाटर होता है तो हमारा प्रतिबिंब, हमारा जो इमेज होता है वो क्या है? रिफ्लेक्शन होता है। हमारा जो प्रतिबिंब है रिफ्लेक्ट होता है किस पर? वाटर पर रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी तरह क्या हुआ? डॉग का रिफ्लेक्शन वाटर पर पड़ा, तो वो देखा। तो थाउट, सोचा है ना। थाउट के बारे में समझ लेते हैं है ना। थाउट जो बच्चों यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है ना। थिंक ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, थाउट, और थाउट है ना सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है बच्चों। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब होता है सोचना है ना। तो थाउट पास्ट फॉर्म आ गया, तो क्या बोलेंगे हम? सोचा। ठीक है। तो थाउट का मतलब क्या हो जाएगा? सोचा। अनदर का मतलब क्या होगा बच्चों? दूसरा है ना। अनदर डॉग, दूसरा डॉग। अनदर कार, दूसरा कार। ठीक है। तो अनदर डॉग के बारे में सोचा है ना। अनदर डॉग हैड बिगर बोन है ना। यानी बिगर क्या है बच्चों? ये कंपेयर के लिए यूज़ होता है। कंपेयर के लिए हम क्या करते हैं? बिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके पास जो है ना, हैड, हैव, हैज़ क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। क्या बताता है बच्चों? पोजीशन को बताता है। हैव, हैज़, हैड, ये पास्ट के पोजीशन को बताता है। जैसे आई हैव अ पेन है ना,
मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन, है ना। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, है ना, ही हैड अ पेन। तो पास्ट को बताने के लिए, पास्ट के पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे डॉग के पास था, है ना, मेरे से बड़ा। बिगर का मतलब, बिगर जो है कंपेयर कर रहा है, यानी डॉग के पास जो था वो प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा था, तो उसमें भी तो डॉग का हड्डी दिखाई देगा। तो वो उसको क्या लगा, मेरे से बड़ा क्या है, अनदर डॉग के पास एक हड्डी है। ओपेंड, तो जैसे ही लालच में वो ओपन किया अपने माउथ को, है ना, ओपेंड माउथ, है ना, ओपन माउथ, है ना, खोला अपने मुंह को, तो बोन फेल, बोन फेल, है ना। फॉल क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉलन हो जाएगा। ठीक है, तो फेल क्या हो गया हमारा, सेकंड फॉर्म हो गया। तो क्या हो गया, बोन क्या हो गया बच्चों, गिर गया, है ना। फेल का मतलब क्या होता है, गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म है फेल। तो बोन क्या हुआ बच्चों, गिर गया। लॉस्ट इन वाटर, है ना, खो गया, है ना, खोना, इन वाटर, वाटर में, ठीक है, नदी में, नदी में भी बोल सकते हैं या पानी में, है ना। लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, है ना। लूज का मतलब होता है खोना, तो वो क्या हो गया, खो गया इन वाटर, वाटर में। क्योंकि जब ये अपना प्रतिबिंब देख रहा था, नदी में प्रतिबिंब देख रहा था, तो ये तो हड्डी इसके हाथ में तो है नहीं था, इसके क्या था, जबड़े में क्या था, हड्डी था, पकड़ा हुआ था। जब ये देख रहा था तो उसको लगा क्या कि अनदर डॉग क्या है के पास मेरे से बड़ा हड्डी है ना। तो वो क्या किया, उस हड्डी, अपने हड्डी को जब मुंह में रखा हुआ था तो उसको पता नहीं चला कि मेरे मुंह में हड्डी है, और वो दूसरे हड्डी को लेने के लिए क्या किया, अपने मुंह को खोला, है ना। जैसे ही खोला तो वो क्या हो गया, है ना, बोन फेल, गिर गया, है ना। कहाँ, तो लॉस्ट इन वाटर, वाटर में खो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ग्रीडी के बारे में हमको समझ में आया कि जो हमारे पास है उसी में क्या होना चाहिए, हम लोगों को संतुष्ट होना चाहिए, है ना कि दूसरे को देखकर हमको लालच करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है। तो बच्चों आप लोग क्या कर लीजिए, नोट बुक में इसको नोट डाउन कर और आप लोग क्या कीजिए, ये नोट डाउन ना भी कीजिएगा तो चलेगा, पर ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और इसको है ट्रांसलेट करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं।